हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों पावर प्ले कर रहे हैं और आज की क्लास में कुछ इंटरेस्टिंग चीज करने वाले। जी हाँ दोस्तों, अंडरस्टैंडिंग कॉम्बिनेशंस का कॉन्सेप्ट सीखेंगे और ये चीज आप खुद ट्राई कर सकते हैं अपने घर में। तो क्या है, चलो स्टार्ट करते हैं इस कॉन्सेप्ट को। हाउ मेनी कॉम्बिनेशंस, अगर आपके पास कुछ ड्रेसेस हैं, सपोज करिए आपके पास यहाँ पे 4 ड्रेसेस और 3 कैप है। क्या है, 4 ड्रेसेस एंड 3 कैप्स है। चलो आप अज्यूम करो आपका है, ठीक है। यहाँ पे कौन है, इस्तू है, बट आप अपना सोच लो कि आपके पास 4 ड्रेसेस और 3 कैप्स है। बोले हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन इस्तू कंबाइन द ड्रेसेस एंड कैप्स। तो आप ही अपने पे सोचो कि यार कितने तरीके से आप अपने ड्रेस को कंबाइन कर सकते हो। क्या, फिर से सुनो, आपके पास 4 ड्रेसेस और 3 कैप्स है, तो आप इन ड्रेसेस को और कैप्स को कितने तरीके से आप कंबाइन कर सकते हैं। वीडियोस पॉज करिए, थोड़ा दिमाग लगाइए और फिर आप इस वीडियोस को आगे रिज्यूम करना। तो चलो मैं देखता हूं इस चीज को। सबसे पहले हम देखेंगे यार हमारे पास क्या है, 3 कैप्स है दोस्त और 4 ड्रेसेस है। यानी मतलब D1 ड्रेसेस 1, ड्रेसेस 2, ड्रेसेस 3 एंड ड्रेस 4। मतलब ड्रेस 1, ड्रेस 2, ड्रेस 3, 4 हमने लिख दिया। यहाँ पे D1, D2, D3, D4 से रिप्रेजेंट कर दिया। कैप कितने हैं सर, कैप 3 है तो 1, ठीक है ना, कैप 2 और कैप 3, और ये 3 कैप लिख दिया। क्लियर है। अब जरा समझते हैं, मैंने क्या किया कि मैं ड्रेस 1 जब पहनूंगा इसके साथ मैं कैप इसको भी पहन सकता हूं, इसको भी पहन सकता हूं और इसको भी पहन सकता हूं। बोलो हाँ या ना। तो कितने तरीके, यानी ड्रेस 1 के साथ हम 3 तरीके से कैप पहन सकते हैं। तो टोटल वेज कितना हो गया, 3 वेज हो गया। ठीक है, चलिए अगर मैं ड्रेस, ध्यान से देखो, अगर मैं ड्रेस 2 लूं तो इसके साथ भी तो इसको पहन सकता हूं, इसको पहन सकता हूं और इसको पहन सकता हूं। बोलो हाँ या ना। तो 3 और तरीका मिल गया आपको। समझ पा रहे हो कि नहीं। चलिए आगे देखिए, अगर मैं ड्रेस 3 पहनूंगा तो ड्रेस 3 के साथ भी कैप इसको, इसको और इसको भी पहन सकता हूं। बोलो हाँ ना। तो 3 और तरीका हो गया आपके पास। चलिए ड्रेस 4 के साथ देखिए, ड्रेस 4 के साथ भी देखिए, हमने कैप 1 पहनी, कैप 2 पहना और कैप 3 पहना, यानी मतलब 3 और तरीका। तो टोटल कितने, 12 तरीके हो गए। 12 तरीके से आप कंबाइन कर सकते हो। समझ पा रहे कि नहीं। तो इसको देखो ध्यान से यार, ड्रेस कितना था 4, कैप कितना था 3, बस इन्हीं को मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर क्या हो गया भाई कि 4 इंटू 3 करेंगे, यहाँ पे 4 इंटू 3 12 वेज। क्या हो जाएगा, 12 वेज, यानी 12 तरीके से 12 डिफरेंट वेज में हम इसे कंबाइन कर सकते हैं। अच्छा, आप में किसी कईयों का एक क्वेश्चन हो सकता कि कैप पहले और इसके साथ करें, तो चलो उसको भी देख लेते हैं। लेट से आप कह रहे हो कि यार कैप से हम कंबाइन करना चाहते हैं, चलो कैप 1, कैप 2, कैप 3 कर लिया यहाँ पे, ठीक है ना। कैप 1, कैप 2, कैप 3, फिर ड्रेस 1, ड्रेस 2, ड्रेस 3 और ड्रेस 4। चलो ऐसे भी आपको ट्राई करा देता हूं। आपको ध्यान देना, टोटल यहाँ पे हमने कैप जो 1 है इसको इसके साथ पहन सकता हूं, इसके साथ पहन सकता हूं, इसके साथ पहन सकता हूं और इसके साथ पहन सकता हूं, मतलब 4 तरीके से। बोलो हाँ या ना। प्लस आइए दूसरा देखिए भाई, जब कैप 2 पहनोगे तो ड्रेस 1 भी चलेगा, ड्रेस 2 भी चला, ड्रेस 3 चला और ड्रेस 4 चला। 4 और तरीका मिल गया। चलिए आइए देखते हैं। फिर नेक्स्ट बढ़िए आगे। नेक्स्ट जब कैप 3 पहनोगे तो ये पहन लिया, ड्रेस 2 पहन लिया और ड्रेस 3 पहन लिया और ड्रेस 4 पहन लिया। 4 और तरीका मिल गया आपको, यानी मतलब यहां भी तो आपको 12 तरीके से कंबाइन कर पा रहे हैं। यानी मतलब बस आपको कुछ नहीं देखना है कि आर्टिकल जो है कैप कितनी है 3, ये कितनी है 4, बस इसी का प्रोडक्ट 3 इंटू 4 वेज, यानी मतलब 12 वेज हो जाएगा। यानी 12 तरीके से आप इसे कंबाइन कर सकते हैं। क्लियर है। तो ध्यान देना, आपको अगर ध्यान से देखें, इसको हम आगे आने वाली क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। यहां पे एक इंट्रोडक्टरी टाइप में है तो कॉम्बिनेशन। तो आपको एक और शॉर्ट तरीका सिखा देता हूं। आपके पास आर्टिकल कितने हैं, आपके पास आर्टिकल 2 है, एक ड्रेस है दूसरा कैप है, 2 आर्टिकल है, तो आप 2 बॉक्स में से कन्वर्ट कर लो, ठीक है ना। अब देखो ड्रेस कितने हैं सर 4, कैप कितने हैं सर 3, बस इन्हीं का प्रोडक्ट 4 इंटू 3 ऐसे करिए, आंसर क्या आ जाएगा 12। दैट्स इट। तो आप 12 तरीके से इन ड्रेसेस को और ड्रेस और कैप को क्या कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। चलिए, तो हमने इसे डायग्राम से भी दिखा दिया। तो चलिए यहां पे बेसिकली बता दिया गया, फॉर ईच कैप ही कैन चूज एनी ऑफ 4 ड्रेसेस,
यानी मतलब ड्रेस 1, ड्रेस 2, ड्रेस 3 या ड्रेस 4, ठीक है ना। तो यहाँ 12 तरीके से आप इसे कंबाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। और फिर अगर आप पहले कैप के साथ ड्रेस को चूज करेंगे तो 3+3+3, और फिर आपने यहाँ भी 12, मतलब किसी भी तरीके से आप कंबाइन करिए 12 ही आने वाला है। डन। चलिए, तो यहाँ पे आपको पिक्टोरियल फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर दिया कि भाई कैप के साथ हमने इन 4 ड्रेस को पहना, फिर कैप टू या फिर ड्रेस के साथ कैप पहनोगे तो आंसर आपको वही आने वाला है, 12 डिफरेंट वेज। क्लियर है। चलिए थोड़ा सा हमने चीजों को और बढ़ाते हैं। अब देखेंगे रॉक्सी है 7 ड्रेसेस। रॉक्सी आप खुद को अज्यूम कर लो यार, ठीक है ना। रॉक्सी है 7 ड्रेसेस, 2 हैट्स एंड 3 पेयर्स ऑफ शूज। ध्यान देना, ड्रेस कितने हैं सर? 7, हैट्स कितने हैं सर? 2, और 3 पेयर ऑफ शूज। तो मैंने जो तरीका सिखाया था बॉक्स वाला, पहले उसको ट्राई करवा दूं। तो आर्टिकल कितने हैं? 3 आर्टिकल हैं, 3 तरीके के आर्टिकल हैं। एक ड्रेस है, ड्रेस कितने हैं? 7, हैट्स कितने हैं? 2, और शूज कितने हैं भाई? 3। बस इन्हीं को आप क्या करिए, 7 इंटू 2 इंटू 3 कर दीजिए, तो आंसर क्या होगा? 7 2 जा 14, 3 जा 42। तो 42 जो डिफरेंट वेज होंगे, 42 वेज होंगे, ठीक है ना। ये इतने तरीके से क्या कर सकता है, उसको कंबाइन कर सकता है, किसे? ड्रेस, हैट्स और शूज को। क्लियर है। तो इस शॉर्ट तरीका, चलो इसको विजुलाइज करके आपको दिखाता हूं, ठीक है ना। तो विजुलाइज जब करूंगा तो कैसे? तो सबसे पहले आपके पास ड्रेस है, तो कितने ड्रेस हैं? D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7। मेरे पास 7 ड्रेसेस हो गए, ठीक है। अब 2 हैट्स भी हैं, ठीक है ना, यानी मतलब हैट 1, ठीक है जी, और हैट 2, ऐसे। फिर इसके बाद मेरे पास 3 पेयर ऑफ शूज भी है, तो S1 शूज के लिए S से रिप्रेजेंट कर देता हूं, S1, ठीक है ना, S2, और फिर यहां पे S3, ठीक है सर। समझ पा रहे हैं कि नहीं? तो चलिए आपको इसको डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूं कि कैसे आप इसे कर सकते हैं। तो कैसे कंबाइन करोगे सर? देखिए, तो जब मैं ड्रेस 1 पहनूंगा तो ड्रेस 1 के साथ मैं हैट ये भी पहन सकता हूं, हैट ये भी पहन सकता हूं। बोलो हाँ या ना, ठीक है ना। यानी मतलब यहां पे 2 तरीका हुआ, ठीक है। अभी जब आप हैट 1 पहनेंगे ना, तो हैट 1 जब पहनेंगे तो इसके साथ आप शूज ये पहन सकते हो, शूज ये पहन सकते हो, या फिर शूज 3 पहन सकते हो। बोलो हाँ या ना। मतलब ड्रेस 1 के साथ मेरे पास क्या ऑप्शन है? हैट 1, हैट 2 का ऑप्शन है। हैट 1 के साथ मेरे पास शूज 1, शूज 2, शूज 3 का ऑप्शन है। क्लियर है। तो आपने क्या देखा यहां से? अब फिर हैट 2 जब देखोगे, हैट 2 के बाद भी हैट 2 से के पास भी आपके पास 3 ऑप्शन है कि भाई शूज 1, शूज 2 और शूज 3 पहन सकते हो। यहां पे आप देखा, आपने क्या देखा कि आपने जब पहले तरीके से इसको 2 हटा दो, इसकी जरूरत यहां पे ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो आपने क्या देखा, मैं जब ड्रेस 1 पहना तो मेरे पास ऑप्शन 2 आए, हैट 1, हैट 2 का। जब हैट 1 पहना तो मेरे पास 3 ऑप्शन शूज के हैं, शूज 1, शूज 2 और शूज 3, ठीक है ना। यानी मतलब यहां से 3 ऑप्शन रेड वाला, 3, या टोटल आपने ड्रेस 1 के साथ कितने दिख गए तरीके? 6 तरीके दिख गए। बोलो हाँ या ना। तो 6 इंटू 7 करेंगे, 42 हो गया। सिमिलरली बेटा जी आपको और थोड़ा सा लेके जाता हूं आगे, थोड़ा और समझो आप इसे, ठीक है ना। तो जब मैं ड्रेस 2 पहनूंगा तब भी मेरे पास 2 ऑप्शन होंगे, हैट 1 पहनने का और हैट 2 पहनने का। जब फिर से वही बात यहीं पे, जब हैट 1 पहनोगे तो आपके पास शूज कैसे पहन सकते हो सर? ये वाला, ये वाला, या फिर ये वाला। बोलो हाँ या ना। अब फिर जब हैट 2 पहनोगे तब भी आपके पास 3 ऑप्शन होंगे शूज को सेलेक्ट करने का। बोलो हाँ या ना, कि आप भाई शूज ये भी पहन सकते हो, शूज ये भी पहन सकते हो और शूज ये भी पहन सकते हो। तो यानी मतलब हर ड्रेस के साथ आपको ध्यान से देखो 2 हैट का ऑप्शन मिलता है और 3 शूज का ऑप्शन मिलता है। यानी मतलब एक बारी में आपको बेसिकली क्या मिल रहा है? देखो 6 ड्रेस 1 के साथ 6 पॉसिबल कॉम्बिनेशन, फिर ड्रेस 2 के साथ भी 6 पॉसिबल कॉम्बिनेशन, यानी 6 इंटू 7, और ये 42 वेज हो जाता है, ठीक है ना। क्लियर है बच्चे? समझ में आया कि नहीं? तो मैं इसे विजुलाइज करके भी दिखाना। देखो 6 आया, फिर ड्रेस 3 के साथ भी H1 H2 आएगा, H1 के साथ 3 शूज, H2 के पास 3 शूज, 6 हो गए। फिर सिमिलरली इसी तरीके से टोटल आपका कितना? 42 वेज बनेगा, ठीक है। चलिए
इसका सोल्यूशन आपने देखा, आप यहां से विजुलाइज करके दिखाता हूं। तो आप देखिए आपके पास कैप 1 कैप 2 है, ठीक है ना, या हैट बोल सकते हो इसे। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन कैसे, भाई मैं इस हैट के साथ ये जब पहनूंगा, ठीक है ना, फिर ये पहनूंगा, फिर ये पहनूंगा, मतलब कुछ भी आप पहन सकते हैं। तो बेसिकली आपके पास कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको देखना है कि ड्रेस 7 है, ठीक है ना, और हैट्स 2 है और शूज 3 है। तो इन्हीं का जो प्रोडक्ट होगा वही आपका आंसर होगा, दैट्स इट, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। रॉक्सी पिक्स वन ऑफ द ड्रेसेस फ्रॉम 7 ऑप्शन, हमने देखा ड्रेस 1 जब लिया 7 ऑप्शन में एक ड्रेस चूज किया, पेयर इट विद वन हैट, एक हैट के साथ, उसके बाद भाई 2 चॉइस मिलेगी, या तो हैट 1 के साथ या हैट 2 के साथ, ठीक है ना। तो D1 लिया, तो D1 के साथ आपने देखा या तो हैट 1 हो सकता है या फिर हैट 2 हो सकता है। फिर देन चूज वन पेयर ऑफ शूज फ्रॉम द 3 स्टाइल। अब इसके बाद अगर हैट 1 लिया तो उसने यहाँ पे शूज 1 भी पहन सकता है, शूज 2 भी पहन सकता है और शूज 3 भी पहन सकता है, बोलो हाँ या ना, ठीक है। और हैट 2 जब पहनेगा, हैट 2 के साथ भी इसके पास 3 ऑप्शन होगा कि भाई शूज 1, शूज 2 या फिर शूज 3 पहने, ठीक है ना। तो टोटल यहां से ध्यान से देखो 6 कॉम्बिनेशन बनते हैं। और यहां पे फिर अब देखो ये ड्रेस 1 के साथ हो गया, इसी तरीके से ड्रेस 2 के साथ चलेगा, इसी तरीके से ड्रेस 2 के साथ वो पहनेगा। तो 6 फिर 6 फिर 6, तो यानी मतलब ये इंडिपेंडेंट होते हैं। सो मल्टीप्लाई चॉइस आपने सिंपल है, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे 42 आएगा। दैट मीन्स रॉक्सी हैज 42 यूनिक कॉम्बिनेशन टू शो ऑफ, ठीक है ना भाई। अलग अलग आजकल क्या होता है, डैशिंग बनना होता है, थोड़ा दिखावा करना होता है कि नहीं, आप बिल्कुल दिखाइए, ठीक है ना। डैशिंग रहना जरूरी है भाई, डैशिंग नहीं रहोगे तो मजा नहीं आएगा, ठीक है ना, सबके लिए। तो आपने ये क्लियर कर लिया यार, समझ में आ गया ना कॉम्बिनेशन कैसे आसानी से आपने सॉल्व कर लिया, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। Stu and Roxy came across a safe containing old stamps and coins that their great grandfather had collected. It was secured with 5-digit password. वाह वाह, पासवर्ड से तो आपको क्लियर हो गया, वही फोन हो, लैपटॉप हो, टैब हो, कुछ जगह हर जगह आजकल क्या है, पासवर्ड। और आपसे बोला जाता है कि पासवर्ड थोड़ा सा टाइट होना चाहिए, यानी मतलब लॉन्गर होना चाहिए। लॉन्गर होने का क्या मतलब अभी बताता हूं, ठीक है ना। तो बेसिकली यार यहाँ पे स्तु है रॉक्सी दोनों मिलते हैं और उन्होंने बेसिकली देखा कि यार कुछ उनके ग्रेट ग्रैंडफादर ने कुछ क्वाइन कलेक्ट करके रखा है और इट वाज सिक्योर्ड विद 5-digit पासवर्ड, और इसे 5-digit पासवर्ड में सिक्योर्ड करके रखा गया है। सिंस नोबडी न्यू द पासवर्ड, कोई नहीं जानता, दे हैड नो ऑप्शन एक्सेप्ट टू ट्राई एवरी पासवर्ड अंटिल इट ओपन। किसी को कॉम्बिनेशन नहीं पता, किसी को पासवर्ड नहीं पता है, यानी मतलब हर पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा, जब तक वो खुलेगा नहीं। They were unlucky and the lock only opened with the last password. Oh my God, ठीक है ना, मतलब अनलकी मतलब वो बेसिकली दे आर ट्राइंग और जो आखिरी कॉम्बिनेशन है उस पे जाके खुलता है, यानी मतलब दे हैव टू ट्राई ऑल द पेयर्स, ऑल द कॉम्बिनेशंस। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कितने कॉम्बिनेशंस, ठीक है ना। आफ्टर दे हैड ट्राइड ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन, हाउ मेनी पासवर्ड डिड दे एंड अप चेकिंग। क्लियर है। तो बेसिकली आपको फिर से समझा देता हूं कि ग्रेट ग्रैंडफादर दोनों के कुछ क्वाइन सेलेक्ट करके रखे हैं, 5-digit पासवर्ड के साथ सिक्योर्ड है और वो खुल नहीं रहा, किसी को पासवर्ड नहीं पता है, यानी मतलब सारा कॉम्बिनेशन ट्राई करना पड़ेगा पासवर्ड खोलने के लिए। और वो अनलकी थे कि वो आखिरी कॉम्बिनेशन, यानी जो आखिरी कॉम्बिनेशन था पासवर्ड का, उस पे जाके खुला। तो आपसे पूछा गया है कि कितने पासवर्ड उन्होंने चेक किया, किस पे जाके खुला है, ठीक है जी। चलिए तो भाई चलिए इसको देखते हैं। बेटा जी एक वर्ड यहां पे यूज किया गया डिजिट, क्या यूज ये किया गया, डिजिट। यार जैसे डिजिट तुम्हारे मन में आए ना तो तुम्हारा दिमाग चलना चाहिए यार। डिजिट में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। मैथ में ना ये 10 डिजिट होती हैं। क्या बेटा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। क्लियर है ना। ये डिजिट यहां पे आपको बताया नहीं गया है, लेकिन डिजिट जैसे बोला तो ये दिमाग में चलना चाहिए। अल्फाबेट बोला यानी मतलब ए से जेड चलना चाहिए। क्लियर है ना बेटा। अब यहां पे डिजिट लिखने के बाद आपको क्या देखना है कि डिजिट जो है 5 डिजिट का है। क्या है, 5 डिजिट, यानी मतलब 5 डिजिट आप डाल सकते हो, 1, 2, 3, 4, 5। ये 5 आपने बॉक्स बना दिए, ठीक है ना। तो यार वो सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन का मतलब यही है
कि यहां भी सारे डिजिट यूज हुए होंगे, यहां भी, यहां भी, यहां भी और यहां भी। यानी मतलब हर बॉक्स को ना कितने डिजिट है टोटल, आपके पास टोटल है 10 डिजिट्स। कितने भाई? 10 डिजिट्स हैं। तो हर डिजिट को आप यहां पे हर बॉक्स को 10 10 फिल कर दो, 10 10 10 और 10। ये हुआ क्योंकि यहां भी उसने 10 ट्राई किया होगा, 10 डिजिट, यहां भी 10 ट्राई किया होगा, यहां भी, यहां भी। ठीक है ना? तो टोटल ये क्या आएगा? 10 की पावर 5 या फिर 1 लाख। ठीक है ना? क्या आएगा भाई? 1 लाख। डन। तो कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन? 1 लाख। तो बच्चे इसीलिए बोला जाता, मैंने बोला ना पासवर्ड क्यों लॉन्ग रखना चाहिए, क्योंकि जितना बड़ा पासवर्ड होगा उतने ही ज्यादा कॉम्बिनेशन होंगे और किसी को हैक करने में उतना ही मुश्किल आएगा। पासवर्ड छोटा कर दो। लेट्स से अगर 3 डिजिट का पासवर्ड होता है, एक एग्जांपल के लिए 3 डिजिट का पासवर्ड होता है, तो आप क्या करते भाई? 10 10 और 10। समझ पा रहे हो कि नहीं? यानी मतलब ये 10 की पावर 3, ये क्या होता है? 1000 ही कॉम्बिनेशन होते। आसान है क्या? अगर सपोज करो 2 डिजिट का पासवर्ड होता फिर तो बहुत ही आसान हो जाता भाई, 10 10। समझ में आ रहा कि नहीं? ये 10 स्क्वायर यानी मतलब 100। आप बात समझ पा रहे हो कि नहीं? यानी मतलब अगर ये थोड़ा सा 5 की जगह 6 कर दो तो 10 की पावर 6। भाई 10 डिजिट का बना दो तो भाई 10 की पावर 10, बहुत ज्यादा। यानी मतलब आपको पासवर्ड बड़ा रखना चाहिए। बड़ा रखने का फायदा यही है कि जो कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा बढ़ते चले जाते हैं और किसी को हैक करना आपके टफ हो जाता है। ठीक है ना बेटा? अब यार थोड़ा सा विजुलाइज, आपको लग रहा होगा यार थोड़ा विजुलाइज करके दिखा दो सर। विजुलाइज करके दिखा देता हूं भाई जी, विजुलाइज करके दिखाता हूं। चलो आपके पास सर यहां पे देखिए, आप अगर ध्यान से देखिए हमारे पास डिजिट, ये बॉक्स यार 1 2 3 4 5 है। ठीक है ना? लेट से ये यहां पे कुछ पासवर्ड 1 डिजिट 1 डाल देता हूं ना, डिजिट 1 लिख लो क्या? डिजिट 1 लिख लेता हूं। ठीक है ना? तो ये D1 D2 D3 D4 और D5 है। समझ में आ रहा है कि नहीं? और अवेलेबिलिटी क्या है सर? अवेलेबिलिटी है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये अवेलेबिलिटी है भाई से। तो ये आपके पास हो गया। अब ध्यान से देखो, ये जो यहाँ पे डिजिट 1 है ना, यहाँ पे क्या डाल सकते हो? सारा डाल सकते हो। यानी मतलब आपने ये भी डालना है, ये भी डालना है, ये 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 और फिर ये और ये फिर ये। यानी मतलब ये जो डिजिट 1 है, इस मतलब जो प्लेस 1 है बोल सकते हो, इसकी जगह में 10 में से कोई एक होएगा। 10 में से कोई एक होएगा कि नहीं? सिमिलरली बेटा जी, आप जब यहां पे डालोगे तो इन्हीं 10 में से कोई एक यहां पे होगा। ठीक है ना? तो यहां पे ये फिर ये कोई हो सकता है इसमें से। समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई हो सकता है, ये यहाँ भी पॉसिबल है। सिमिलरली यहाँ पे भी आ जाओ, दिखा देता हूँ यार, देखना ही है तो आपको। ये फिर ये यहाँ पे। ठीक है ना? चलिए, तो यहाँ हर जगह क्या क्या है? 10-10 का कॉम्बिनेशन बनता है और ये फिर आपको क्या करना है? इन सबको मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाता है। ठीक है ना बेटा जी? तो क्लियर है? तो चलिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख लो, पासवर्ड पॉसिबिलिटीज बेसिकली आपको पता है यार कि जो डिजिट होता है 0 से 9, आपको टोटल 10 चॉइसेस होते हैं। ठीक है ना? तो आपको 5 डिजिट पासवर्ड है, तो यानी मतलब 10 रेज़ टू द पावर 5 आपको हमने सिखाई दिया है। तो टोटल कितना है? 1 लाख कॉम्बिनेशंस होंगे। और क्योंकि आखिरी कॉम्बिनेशन में खुला है, यानी मतलब उन्होंने कितने पासवर्ड ट्राई किए भाई? 1 लाख। ठीक है ना? कितने? 1 लाख, 10 की पावर 5 पॉसिबल कॉम्बिनेशन उन्होंने ट्राई किया है। डन? चलिए, आई होप आपको ये क्लियर हो गया यार कि अब आपको कि जब भी पॉसिबिलिटीज आ जाए कॉम्बिनेशन करना है तो आप कैसे कॉम्बिनेशन करोगे। आपको आर्टिकल देखना है, बॉक्स बनाना है, नंबर लिखना, मल्टीप्लाई कर देना, आपको आंसर आ जाएगा सीधा सीधा। और एक चीज और यहाँ पे लर्निंग ये है कि अपने पासवर्ड को थोड़ा लंबा रखिए, सो दैट कोई हैक करे तो उसे बहुत ज्यादा ट्राई करना पड़े। क्योंकि छोटा पासवर्ड के पास कॉम्बिनेशन कम, बड़ा पासवर्ड कॉम्बिनेशन ज्यादा, यानी मतलब मुश्किल हो जाएगा अनलॉक करना है। आई होप आपको ये मजा आया होगा ये पढ़ के। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।